जो सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत ही सीख मिले। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है जो कि ये जीवन की सच्चाई से जुड़ी हुई है। इस कहानी का नाम है सेठ। दोस्तों, जीवन का सत्य। आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन में जो ईश्वर की अनमोल देन है उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। इस मनुष्य के लिए उसकी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन में सत्य को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है कि नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच में। जहां नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वही सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन की इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। धनवान सेठ की कहानी। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था जो लोग उसे सेठ धर्मराज कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति था, जिसकी कारण से उसके संग संबंधी रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घिरे रहते थे। वे उन्हीं के राग में अलपते रहते थे। सेठ की उन सभी लोगों की काफी मदद करता। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी से सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैं हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सदा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ तो वो सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने की वजह यह अभी से ही मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतान करना पड़ता है। पर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। जीवन की सीख। दोस्तों, जीवन में हमेशा ये सीखना चाहिए। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख लेते हैं कि लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तले दबे गए हैं। इस जाल को आप आज से अपने भोजन ग्रहण करते हैं, वो पेट में 4 घंटे रहते हैं। जो वस्त्र पहनते वो 4 महीने रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वो आपके अंतिम सांस तक रहता है और संस्कार में बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना सफल करते चले जाओगे, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीका से देखिए, सुनिए और समझिए। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करने के लिए हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था जो आप क्या लेकर जाइएगा? कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद कर जाएं। आप बस जीवन में हमेशा ये 3 चीज हमेशा याद रखें। कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना है। किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना है। जीवन में एंजॉय करो,
क्योंकि इस जिंदगी में ना तो कुछ लेकर आया था ना ही कुछ लेकर जा पाऊंगा। अगर दोस्तों हमारा ये कहानी आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो की एक लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हो।